आएगा वो कैरेक्टर बोलेगा, बोले कैरेक्टर का स्पेलिंग क्या, बोले हमें नहीं मालूम यार, हम तो 5 और 6 लिख देते हैं. द चाइल्ड मस्ट नो द स्पेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड विच ही इज यूजिंग एज कॉन्ट्रैक्शंस. .5 एंड CH का कॉन्ट्रैक्शन 1/6 वो बनता है कैरेक्टर CHARACTER. .5 और TH का कॉन्ट्रैक्शन जो है, TH का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 2 4 5 6. हाँ जी. That stands for through. 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 7 सेल्स लगने की जगह में .5 और TH लिख दिया. .5 और .5 और WH. WH का कॉन्ट्रैक्शन है 156. .5 and then 156 stands for where. WHERE. .5 and then OU का contraction which is 1256. .5 and then 1256 stands for ought. OUGHT. आपको ब्रॉट लिखना हो तो BR लिख के .5 और OU का contraction लगा दीजिए. तो इतने सारे contractions .5 से है. Let me see how many. Day, ever, father, here. 4. No, Lord, mother, name. 8. 1 part, question, right. 12. Some time under work. 16. Young, their character. 19. Through, where, ought. 22. .5 से 22 contractions होते हैं. Would you repeat the .5 once again? Yes, sir. अभी हमने देखा .5 और CH का अगर हम contraction लगाएंगे 16. .5 16 उससे डिनोट होगा कैरेक्टर. फिर अगर हम .5 और TH का contraction लगाएंगे तो बनेगा through, which is THROUGH. .5 और WH का contraction लगाएंगे तो बनेगा where. .5 और OU का contraction लगाएंगे. where का स्पेलिंग भी बता दो. where का WHERE. .5 और WH का contraction तो बनेगा where. .5 और OU का contraction. OU का contraction होता है हमारे पास 1 2 5 6, तो ये बनेगा ought. तो सर ये सारे डबल सेल साइंस थे. क्या और भी डबल और भी है, और भी है. दिल्ली दूर है अभी, डोंट वरी. प्रीसीडेड बाय डॉट नंबर 4 and 6. पहले .46 आएगा, उसके बाद लेटर्स आएगा. ठीक है. हाँ जी. उससे हम बनाते हैं. 4-6 D इज, अच्छा माइंड यू, ये जो 4-6 के जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस है ये बिगिनिंग में यूज नहीं होगा, केवल मिडिल या एंड में होगा. ओके. क्योंकि 4-6 स्टैंड्स फॉर इटैलिक साइन. वो 4-6 D पढ़ने से तो बड़े इटैलिक्स में D लिखा है. ठीक है. सो रिमेंबर 4-6 के जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस है दे विल बी यूज्ड ओनली इन द मिडल और इन द एंड ऑफ द वर्ड, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. ऑलराइट. ये क्वेश्चन आपको पहले से बच्चों को याद कराना पड़ेगा. .46D इज OUND. फाउंड लिखना है FOUND. F लिख के 4-6D. ओके. 4-6E stands for ANCE. Dance. DANCE. D लिखा, 4-6E लिख दिया. ओके. Suppose if you want to write ancestor, ANCESTOR, आप 4-6E आगे लगा सकते हैं? Yes या no? सर लगा सकते हैं. क्यों? मैंने बताया ना बिगिनिंग में नहीं लगेगा. हाँ जी. एंसेस्टर वो इटैलिक साइन हो जाएगा. इसलिए ये एंसेस्टर में ANC का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा. डांस हो या ग्लांस हो, स्टैंस हो, हाँ, तो जाके ANC का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा. .46N. 46N stands for SION. ठीक है. SION से बताओ पैशन. पेंशन. PASSION. PAS लिखा,
and then 46N. Mind you, the child must know the spelling of each and every word. 46S stands for LESS, less. ठीक है? Unless लिखना हो, UN and then 46S. And 46T, which is 46 and then 2, 3, 4, 5, that stands for OUNT. ठीक है? हाँ जी. OU जैसे आपको लिखना हो काउंट, COUNT, C लिखा, 46 लिखा एंड T लिखा. तो 46 से हमारा कितने कॉन्ट्रैक्शंस हुआ? OUND, ANCE, SION, LESS 4, OUNT 5. ठीक है? हाँ जी. Now would you repeat it? या श्योर. तो अभी हमने 4-6 से डबल साइंस देखे. 4-6D अगर हम लिखेंगे तो बनेगा OUND, आउंड. 4-6E अगर हम यूज करेंगे, 4-6 और E का कंट्रैक्शन 1-5 तो बनेगा ANCE, जैसे स्टांस हो गया. इसमें ANCE लास्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पे 4-6 और E यूज कर सकते हैं. फिर अगर हमने 4-6 और N यूज किया विच इज 1-3-4-5 तो बनेगा SION, जैसे पेंशन हो गया. तो SION का कंट्रैक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं विच इज 4-6N. वैसे ही अगर हम 4-6S लगाएंगे, S का कंट्रैक्शन इज 2-3-4. अगर हम 4-6S लिखेंगे तो बन जाएगा लेस. और वैसे ही अगर हम 4-6 और T का कंट्रैक्शन यूज करेंगे, सर 4-6 और T का कंट्रैक्शन यूज करने से OUNT बनेगा हमारे पास. सर जैसे कोई एग्जाम्पल इसका? काउंट, माउंटेन. ओके. ठीक है? हाँ जी. फाउंटेन. ठीक है? बट एक चीज आपने नहीं बताया जो भूल गए आप, वो है कि these contractions can only be used in the beginning or in the middle or in the end of the word. हाँ जी. Not in the beginning of the word. Why? Because it will represent italic sign. Correct. अभी भी ये है, और भी है डबल साइंस, सेल साइंस, preceded by dots number 5-6. ठीक है? हाँ जी. 5-6 के जो भी contractions है, ये भी जैसा 4-6 को हम बिगिनिंग में नहीं लगा सकते हैं, 5-6 को भी हम जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस है वो बिगिनिंग में नहीं लग सकते हैं, बिकॉज 5-6 स्टैंड्स फॉर द साइन, लेटर साइन. हाँ जी. ठीक है? सो दिस कैन ओनली बी यूज्ड इन द मिडल और इन द एंड ऑफ द वर्ड. ओके. ओके. सो जो ये लेटर साइन है 5-6, ये हम कहाँ यूज करते हैं? मैं फॉर इंस्टेंस ट्रायंगल ABC, तो ए के लिए आपको डॉट नंबर 5-6 लगाना पड़ेगा. इट्स नॉट अ वर्ड. ठीक है? ओके. लेटर बी, लेटर सी. तो सर उसके लिए तो हम 6 भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल साइन. कैपिटल साइन भी यूज कर सकते हैं. इफ इट इज कैपिटल E, देन यू राइट 5-6 एंड देन कैपिटल E. ओके. डॉट 6 एंड E. ओके. 5-6E स्टैंड्स फॉर ENCE. 4-6E से ANCE था, 5-6E से ENCE. ENCE से कैसा कोई वर्ड बताओ? हेंस, HENCE. H लिखा, 5-6E लिख दिया. 5-6G stands for ONG, song लिखना हो. As I told you, these cannot be used in the beginning of the word. हाँ जी. Long हो या हांगकांग हो तो you can use ONG contractions. 5-6L stands for full, FUL. Beautiful, handful. क्या लिखेंगे? BEAUTI and then 5-6L. Beautiful. Handful, HAND का contraction लगा दिया and then FUL, full. Okay? हाँ जी. Dot 6N stands for TION. Sorry, dot 5-6N. 5-6 के contractions हम बोल रहे हैं ना अभी. हाँ जी. So dot 5-6L is FUL. Dot 5-6N is TION. Motion, MOTION. Motion. MO लिखा, 5-6N लिख दिया. 5-6S stands for NESS.
56S stands for NESS, happiness. HAPPINESS, HAPPI लिखा और NESS का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया. ओके. .56T stands for MENT. MENT, moment. MOMENT. MO लिखा, 56T लिख दिया. ओके. ओके. 56 and Y stands for ITY. ITY, city. C लिखा और 56Y लिख दिया. तो 56 से हमने कितने कॉन्ट्रैक्शंस देखा, बताइए, आप बताइए. सर 56E ENCE बना. हाँ. 56G जो है ONG बना. 56N जो है TION बना. नहीं, और भी है. L कहाँ चला गया? हाँ जी सर. 56L से हमारे पास फुल होगा. FUL. हाँ जी. 56T से मेंट होगा, MENT. नहीं, सीरियली चलना. L के बाद N आ गया ना. हाँ जी सर. एक बार आप दोबारा रिपीट करा देंगे मेरे दर्शकों को. अच्छा. 56E stands for ENCE. 56G stands for ONG. 56L stands for FUL. 56N stands for TION. 56S stands for NESS. 56T stands for MENT. And 56Y stands for ITY. हाँ जी. Always remember these contractions with .46 and 56 can be used in the middle or in the end of the word. तो 56 से कितने कॉन्ट्रैक्शन बना? ENCE ONG 2, फुल और TION 4, NES and MENT 6, ITY 7 बन गया. ठीक है. हाँ जी सर. और भी है 56 से? हाँ, 56 से और नहीं है, लेकिन .6 से है. .6 से जो contractions है, again that cannot be used in the beginning of the word. Why? Because it's a capital sign. Because it is a capital sign. Okay. .6 से खाली दो contractions है. .6N stands for ATION. Okay. And .6Y stands for ALLY. ATION and ALLY. जैसे रैली. रैली. तो ALLY का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. ALLY का कॉन्ट्रैक्शन लगा दीजिए. अब लेट अस प्ले अ गेम. देखो, सपोज आपको लिखना है सीमेंट या सीमेंट. चलो, लेट अस टेक वर्ड CEMENT. ओके. हाँ जी. तो आप क्या लिखेंगे? CE लिखेंगे और 56T, क्योंकि 56T ये तो 4 सेल में हो गया. इफ यू वांट टू राइट इट इन 5 सेल्स तो आप कैसा लिखेंगे? CEM EN यूज कर सकते हैं. इनका वेरी कॉन्ट्रैक्शन और गुड. T. हाँ, टी. तो 5 सेल्स में हो गया. हाँ जी. और यदि 6 सेल में लिखना हो 6 सेल में तो हम सीमेंट फुल अनकॉन्ट्रैक्टेड लिख देंगे. CEMENT विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शंस. हाँ जी. अच्छा, चलिए. नाउ लेट अस से सफर. सफर को आप 4 सेल में लिखिए. SUFFER. S का कॉन्ट्रैक्शन, U का कॉन्ट्रैक्शन, डबल F और ER. कॉन्ट्रैक्शन के लेटर ये नोट करेंगे उसे. S234, U136 और डबल F का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे और ER का कॉन्ट्रैक्शन. डबल F का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सर आप बताइए हमारे दर्शकों को डबल F का कॉन्ट्रैक्शन क्या है. It's 235 लोअर F. ओके. 235 और ER का कॉन्ट्रैक्शन 1 2 4 5 6. तो ये 4 सेल में हो गया. हाँ जी. If I want to write it in 5 cells, तो SU डबल F को कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं और ER को अनकॉन्ट्रैक्टेड लिख सकते हैं. या SU डबल F लिख के ER का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हाँ हैं. जी. 5 सेल्स में हो गया. 6 सेल में
तो सर उसको अनकॉन्ट्रैक्टेड लिख देंगे। हाँ। अच्छा, सपोज स्टेशन, STATION, ये 3 सेल में कैसा आएगा ये बताओ। सर S लिखो, T लिखो और TION का कॉन्ट्रैक्शन। तो 4 सेल हो गया। 6N सर 3 हुआ। क्या? S और T को अनकॉन्ट्रैक्टेड लिखो और मतलब तो 4 हो गया ना, S और T 2 हो गया। हाँ, और ATION का हमने डॉट तो 4 सेल हो गया, 3 सेल में मैं कहता हूँ। 3 सेल में। तो सर ST का कॉन्ट्रैक्शन यूज करता हाँ हूँ। जी, ST को ST का कॉन्ट्रैक्शन है डॉट नंबर 3 and 4। हाँ जी, ओके। हाँ जी, और देन ATION का कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया डॉट नंबर 6 and N। 3 सेल में हो गया। हाँ जी। चलो 4 सेल में कैसा होगा? स्टेशन S लिखा, हाँ T लिखा हाँ, और ATION का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया। हाँ ठीक है। डॉट 6N। हाँ, और सपोज ST लिखा कॉन्ट्रैक्शन 3-4, A लिखा एंड देन TION का कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया। हाँ जी, ये भी 4 सेल में हो गया। हाँ जी। 5 सेल में होता है? नहीं होता शायद। सर नहीं होगा 5 सेल में। अच्छा, 3, 4 STATION 7 सेल में तो होता है। सर वो उसको फिर अनकॉन्ट्रैक्टेड लिख देंगे। नहीं, 5 सेल में भी होता है। STA लिखा एंड देन TION का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया। 5 सेल हो गया ना। हाँ जी। 6 सेल में तो नहीं होता। You see, this is how the child should be taught to use his brain. हाँ जी, ठीक है, उसका स्पेलिंग भी याद आ जाएगा और ये भी हो जाएगा। सपोज यू वांट टू राइट नॉलेज, 1 सेल में कैसे लिखोगे? डॉट 5K। नॉलेज Only K। खाली K से डिनोट करेंगे। एक सेल में तो हो गया। 2 सेल में लिखना हो तो 5K नहीं, KNOW का हम कंट्रैक्शन यूज करेंगे 5K और LE। सर 2 सेल में अगर लिखना है तो 2 सेल में नहीं आता है। नहीं आएगा सर। नॉलेज में तो 1 सेल में आएगा। हाँ जी, और नहीं तो ज्यादा सेल में आएगा। हाँ जी। AC लिखा, KNOW का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया डॉट 5K। L लिखा, ED का कॉन्ट्रैक्शन लगाया एंड GE। तो हाँ कितने लेटर्स हो गए? AC KNOW का, L ED GE, 8 सेल में हो गया। हाँ जी। 8 सेल में हुआ ना। नाउ सपोज इफ यू वांट टू राइट पूरा स्पेलिंग क्या होगा? ACKNOWLEDGE, 11 सेल्स है ना। हाँ जी, सो इट कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज। आपको यदि ED का कॉन्ट्रैक्शन नहीं देना हो तो आप ED पूरा लिख सकते हैं। एक्नॉलेज के ACK लिखा, N लिख के OW का कॉन्ट्रैक्शन लगाया, डिफरेंट वेज में। लेकिन बच्चा लिखेगा क्यों जब इतना 3 सेल में हो जाता है? तो वाई शुड बी बॉदर? ACK लिखने से एक्नॉलेज हो जाता है, एब्रीविएशन है। मैंने आपको बताया भी था पहले। हाँ जी, लास्ट ईयर में तो आपको बताया एक्नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए K हो गया, एक्नॉलेज के लिए 3 सेल में हो गया और 4-5 सेल में भी बढ़ सकता है। ओके, हाँ जी सर। दिस इज द वे द चाइल्ड मस्ट बी। उसको क्या करते हैं? व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल, तो मैं क्या करता था, एक पैसेज हम अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखते थे विथ वर्ड्स विच हैव मोर कॉन्ट्रैक्शंस। उसको बोलते हैं अब तुम इसको कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखो। ठीक है, उसका 5 नंबर था। और एक सेंटेंस हम पूरा कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखते थे और उसको बोलते थे भाई इसको अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखो। देन द चाइल्ड विल नो द स्पेलिंग एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका हो गया सारे कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस। लास्ट टाइम मैं बताया था आपका। इस टाइम में हमने क्या किया? 5th और 6th लाइन का जो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, स्टैंडिंग अलोन, पार्ट ऑफ द वर्ड, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एंडिंग ऑफ द वर्ड, ये करा दिया। प्लस 3rd लाइन का जो Z के बाद जो थे 3rd और 4th लाइन वो भी करा दिया। ठीक है, हाँ जी, प्लस आपका जो ये था डबल सेल वर्ड्स,
4-5 से, 4-5-6 से, 4-6 से, 5-6 से और 6 से और .5 से, इतने सारे कॉन्ट्रैक्शंस हमने आज करा दिया, राइट? हाँ जी। सो दिस इज, आई थिंक आप तो कबीर मस्ट बी वेरी हैप्पी, आज 2 घंटा हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ जी सर, 2 घंटा हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।